हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी सी चीज़ें रिव्यू करेंगे। मैटर, व्हाट इज़ मैटर? द क्वांटिटी कंटेन्ड इज़ कॉल्ड मैटर। बोलने का मतलब है कि हमारे चारों ओर जो भी चीज़ें हम देखते हैं दे आर ऑल मैटर। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर है, वाटर इज़ एन एग्ज़ाम्पल ऑफ मैटर। नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, मीथेन गैस है या सोडियम क्लोराइड है, ये सारे क्या हैं? दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर। अब मैटर का आपको पता है कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। जैसे वाटर है, वाटर किस चीज़ से बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। नाइट्रोजन गैस जिसका फॉर्मूला N2 होता है, नाइट्रोजन गैस के अंदर नाइट्रोजन के एटम्स, 2 नाइट्रोजन के एटम्स जो हैं वो आपस में जुड़े हैं। मीथेन गैस में कार्बन और हाइड्रोजन आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं? CH4। इसी तरह से सोडियम क्लोराइड में सोडियम और क्लोरीन आपस में मिलके बनाते हैं NaCl। एटम से बनते हैं मॉलिक्यूल। ये बात क्लियर है? अब यहाँ पर हमारे पास एक मेन क्वेश्चन है कि व्हाई डू एटम्स कंबाइन, कि एटम्स आपस में कंबाइन क्यों करते हैं? जबकि हमारे पास कुछ ऐसे एटम हैं, हीलियम है, नियॉन है, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, जो कि कंबाइन नहीं करते हैं, ना तो अपने आप में या दूसरे किसी एटम्स के साथ वो कंबाइन नहीं करते हैं अंडर नॉर्मल कंडीशंस। तीसरी बात, एटम्स जब कंबाइन होते हैं, करते हैं और मॉलिक्यूल्स बनते हैं, तो मॉलिक्यूल्स की डेफिनेट शेप्स होती हैं। ऐसा क्यों है? इस बात को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में सीखने जा रहे हैं। तो आज हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि व्हाई डू एटम्स कंबाइन, के एटम्स कंबाइन क्यों करते हैं। तो एटम्स कंबाइन क्यों करते हैं, इसका आंसर हमें इस बात से मिलेगा कि कुछ एटम्स कंबाइन नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे कि नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी मुझे यहाँ पे। नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है, नियॉन का एटॉमिक नंबर है 10। नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई 1s2 2s2 2p6। इसी तरह से आर्गॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6। ये जो लास्ट एनर्जी लेवल है इसको हम बोलते हैं वैलेंस शेल। तो यहाँ पर सेकंड एनर्जी लेवल जो है 2s और 2p वाला ये वैलेंस शेल है, और यहाँ पर 3s और 3p वाला जो शेल है, थर्ड एनर्जी लेवल जो है, थर्ड शेल जो है, ये है वैलेंस शेल। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8 इलेक्ट्रॉन हैं। इसके वैलेंस शेल में भी कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बाकी एटम्स जैसे कि सोडियम है और क्लोरीन है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं और हम ये पाते हैं कि इनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हैं, ना ही तो सोडियम में और ना ही क्लोरीन में। तो सोडियम और क्लोरीन क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन लूज़ और गेन करते हैं ताकि इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएं? 8 हो जाएं। हम याद रखेंगे कि एटम्स की टेंडेंसी है टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। ये बात क्लैरिफाई होगी जैसे ही हम सोडियम और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो आइए चलिए लिखते हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस।
तो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे हमने लिखी 1s2 2s2 2p6 3s1। अब सोडियम के आउटरमोस्ट शेल में जो इसका आउटरमोस्ट शेल है, वैलेंस शेल है, वो थर्ड, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब सोडियम क्या करता है कि इस 3s वाले इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है। तो इसका अब वैलेंस शेल ये बन गया 2s और 2p6 वाला, दैट इज़ सेकेंड एनर्जी लेवल। तो इस एनर्जी लेवल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। इसी तरह से क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 17 है, इसका एटॉमिक नंबर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब 7 से 8 करने हैं तो ये गेन कर लेगा। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया यहाँ पे और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई 3s2 3p6। अब इसमें प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे, वो तो न्यूक्लियस के अंदर हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बन गया, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो गया। सोडियम ने इसके न्यूक्लियस के अंदर तो 11 प्रोटॉन ही हैं, 11 प्रोटॉन ही हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ कर दिया, इसलिए इसके ऊपर कितना, एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ किया तो इसके ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज आ गया? 1 पॉजिटिव। अब नाउ सोडियम और क्लोराइड आयन, इनके ऊपर अपोजिट चार्जेस हैं, तो अपोजिट चार्जेस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और ये दोनों आपस में जब इन्होंने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया, क्लोज आ गए ये, और क्या बन गया हमारा? NaCl। तो यहाँ पर ये क्लोज क्यों आए? क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है which binds the atoms together, ठीक है, is called chemical bond। पूरा नहीं मैं लिखूंगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है यही क्या है? केमिकल बॉन्ड। तो आज हमने सिर्फ इतना सीखा कि एटम्स कंबाइन करते हैं। क्यों कंबाइन करते हैं? उनकी कोशिश होती है कि वो अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स करें, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करें। इसको हम ऑक्टेट रूल भी बोल देते हैं। यह है ऑक्टेट रूल कि एटम्स हैव टेंडेंसी का मतलब होता है प्रवृत्ति, उनकी आदत है टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। तो यहाँ पर सोडियम ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके, और क्लोरीन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया एक इलेक्ट्रॉन गेन करके। तो ये जो बॉन्ड बना सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के बीच में, ये बना बाय ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो आयन्स बने, यहाँ पर आयन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आया, इसलिए इस बॉन्ड को हम आयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। सो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू and have a nice day.